हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 5th मैथ्स एक्सरसाइज 2.2। तो दिस इज कंप्लीट एंड दिस टेबल बोथ इज कंप्लीट। इसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है। इन दोनों टेबल्स के लिए मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है जो आप मेरे चैनल पे जिस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब इन टेबल के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या? वर्ड प्रॉब्लम। तो ये कैसे होंगे आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि ये हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि ए पेंटिंग दैट कॉस्ट इज दिस इज सोल्ड दिस, व्हाट वाज प्रॉफिट मेड। कि एक पेंटिंग है जिसकी कॉस्ट ये है और वह कितने में बेची गई, दिस में बेची गई, बास प्रॉफिट मेड किया तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये वाली टेबल है कि कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पेंटिंग दे रही है कि पेंटिंग का कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस, तो हमें प्रॉफिट और लॉस पूछा था कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हमने कैसे देखा था कि जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा था तब तो प्रॉफिट हुआ, और जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था तब हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो यानी कि हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और हमें उसकी अमाउंट निकालनी थी टेबल में। क्या निकालनी थी टेबल में? दिस अमाउंट कैलकुलेट करनी थी। हमने कैसे की थी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया था। सेम दिस प्रोसेस इज हियर, कि हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को खाली सिर्फ ये लिख के, वर्ड प्रॉब्लम लिख के समझाते तो हमें बहुत मुश्किल से उन्हें समझ में आता। ठीक है, लेकिन जब हम पहले से ही ये टेबल को समझा चुके हैं, इस टेबल पर बेस पे इस वर्ड प्रॉब्लम को समझाएंगे तो वो इजीली समझ जाएंगे। तो इसीलिए इस टाइप से ही आप उन्हें समझाइएगा। तो कैसे है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। इस टाइप से लिख लेंगे कि ए पेंटिंग क्या है, ए पेंटिंग डैश 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 इज मेड। ओके, तो हमने ए पेंटिंग डैश डैश मेड लिख दिया। तो हमारे पास इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 7,620। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और सोल्ड प्राइस कितना है, 7,810। 7,810। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है और लॉस निकालना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो हमने क्या लिख लिया, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लिया। प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये उसका प्रॉफिट निकालेंगे इसमें से, इसको माइनस करके। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे और फिर हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आएगा हमारा 190 रुपीज़ का प्रॉफिट हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी दूसरी टेबल के बेस पर, जो है द डेलीगेंट परचेज ऑफ राजस्थानी पपेट इज दिस एंड एडिशनल spend an additional this on transportation to take the painting back to his country। उसे मतलब कंट्री से वापस लाने में ये कितना एडिशनल, उसका खर्चा कितना हुआ, इतना हुआ। 3 months later he sold the painting and someone for this did this suffer profit or loss, how much was it। ठीक है, क्या है, एक पपेट है, मतलब डेलीगेंट परचेज राजस्थानी पपेट। एक क्या है, राजस्थानी पपेट क्या की गई, परचेज की गई इतने रुपए में, उसको लाने में खर्चा कितना हुआ, इतना हुआ। तो हमने सेकंड वाली ये टेबल सॉल्व की थी कि इसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है, ओवरहेड इतना हुआ। हमने क्या किया था, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया था, वो हमारी फाइनल कॉस्ट निकल कर आई थी। ठीक है, फिर जो हमारी सेलिंग प्राइस थी
उसमें से हमने इस फाइनल कॉस्ट को माइनस किया था, तब हमें प्रॉफिट और लॉस का क्या करा था, पता चला था। इसी टाइप से ये है कि क्या है कि ए डेलीगेट परचेज ऑफ राजस्थानी पपेट वाज दस ही स्पेंड एडिशनल दस, कि एक राजस्थानी पपेट है, कितने में उसने परचेज़ की, इतने में एडिशनल हुआ, उसको होता है कि हमें इन दोनों की फाइनल कॉस्ट निकाल लेंगे। जैसे हमने इस वाले टेबल में निकाला था, इन दोनों की हमने फाइनल कॉस्ट निकाल ली थी। ऐड करके हमने फाइनल कॉस्ट निकाली, फिर हम क्या करेंगे, ये जो ऐड करके जो हमारे पास आया, अब ये हुई हमारी फाइनल कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल कॉस्ट है इसे और इसे देखेंगे। अगर फाइनल कॉस्ट हमारी ज़्यादा होगी तो हमें क्या होगा, लॉस, और अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो हमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने पहले क्या करा, इस टाइप से हम अपनी पहले फाइनल कॉस्ट निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉस्ट प्राइस और राजस्थानी पपेट 10 एंड ओवरहेड इज 10। हमने फाइनल कॉस्ट निकाली तो हमारे पास कितने आई फाइनल कॉस्ट, हमारे पास आई इस फाइनल कॉस्ट इज 10। हमारे पास फाइनल कॉस्ट आई इज 10। अब हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस ये देखना है। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 10 थी हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो क्या हुआ, हमारे पास लॉस, तो हम इसे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस करके जो भी आंसर आएगा, यही ₹75। तो हमें लॉस कितने का हुआ, ₹75 का। इस टाइप से इस टेबल के बेस पर हम अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करके स्टूडेंट्स को दिखाएंगे। तो ये बहुत इजीली सीख जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे और हम तब सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट को सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो इसी टाइप से और वीडियोस देखने के लिए कि कैसे पढ़ाना चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे 10।